जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम दानिश सिद्दीकी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं टीवी नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद मेमन, आपका जाना माना। और इस वक्त हम लोग ईद का प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में पेश हुए हैं और उम्मीद है कि आप भी अपने घर वालों के साथ ईद की खुशियां एंजॉय कर रहे होंगे। और हम लोग टीवी नेक्स्ट की तरफ से आपको ईद मुबारक कहते हैं और वेलकम करते हैं अपने शो में जिसका नाम है ईद शो। थैंक यू। देखने वालों के लिए कुछ शेयर हो जाए। भाई देखने वालों के लिए मैंने शेर अर्ज का है कि भाई चाय में बिस्कुट डिगो के खाइए। क्या मैंने ईद के हवाले से एक शेर कहा है कि भाई चाय में बिस्कुट डिगो के खाइए, मेरी दुआ है कि आप सब लोग इसी तरह हमेशा हंसते मुस्कुराइए। थैंक यू। और हमारे साथ कुछ बहुत अच्छे हमारे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले प्रैंक स्टार मिमिक्री आर्टिस्ट अफसर खान, अस्सलाम वालेकुम। स्टेज आर्टिस्ट स्टेज क्वीन इरमा अहमद, अस्सलाम वालेकुम। स्टेज कॉमेडियन और प्रैंक स्टार फ़हीम जानी, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप लोग? लेकिन है ना, आप लोग एंजॉय कर रहे ईद के दिन? ईद में तो बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, कैसी गुजर रही है ईद? यानी कि बचपना याद आ रहा है क्या अभी एंजॉय कर रहे हो, या ईद की वो जो बचपन की ईद होती है वो मजेदार होती है? हाँ, बचपन की ईद की बात कुछ और होती है, लेकिन मजा इसमें भी आ रहा है। अच्छा, क्योंकि पहले हम नानी के यहाँ जाते थे। हाँ। और अब बच्चों को नानी के यहाँ लेके जाते हैं। अच्छा, ईदी आपको मिलती है या आप देते हो घर में? हाँ, ये सवाल आपका अच्छा। आप तो मुंह देते तो कायदे हम याद आ जाते। चलो कुछ तो याद आते, तुम्हें देखे तो कोई आधा पाव दही ना दे। बात छोड़े, ईद के दिन तो कम से कम अच्छा, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं आप लोगों की? ईद की क्या प्रोग्राम चल रहे हैं ये बताएं आप। ईद के खर्चे जो थे, ईद के खर्चों ने तो बुरा हाल कर दिया। बस जो क्या क्या कह सकते हैं। फिर रात के जागे हुए चांद रात, असल चांद रात की ईद होती है भाई। ईद तो बस हमारी सोने में निकल जाती है। देखिए बेसिकली जो ईद है ना, ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ हमें तोहफा है। जो हम पूरा महीना उसकी इबादत करते हैं, नमाज रोजे ज़कात सदका करते हैं। अब तो खैर अपना फर्ज पूरा करते हैं, कबूल करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन उसकी रहमत कितनी बड़ी है कि वो हमें तोहफे में ईद देता है हम गुनहगारों को। ये सबसे बड़ा तोहफा नहीं हमारे लिए ईदी से बड़ा? हाँ बिल्कुल सही बोले आप। और आप बताएं आपकी क्या एक्टिविटीज चल रही है ईद की? कुछ भी नहीं, फिलहाल तो घर में बहुत एंजॉय कर रही हूँ अपनी फैमिली के साथ और बहुत मजा आ रहा है। कहीं आना जाना भी और रिश्तेदारों के घर में घूमना फिरना, मतलब घर में तो जरा मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि टाइम होता नहीं है मिलने का इस वजह और से। माशाल्लाह से आपका ड्रामा भी है ईद पे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ड्रामा है और सारे सुपरस्टार हैं, हम सब हैं, तो बस दुआ करें अल्लाह पाक इस ड्रामे को बहुत कामयाब करे। नहीं इंशाल्लाह। अच्छा एक बार तुम ये बताओ, तुम्हें ईदी मिलेगी या तुम दोगे? क्योंकि तुम्हारा नहीं, समझ मुझे नहीं आ रहा तुम्हें देख के। मुझे मिलेगी, मैं देती तुम्हें नहीं। ईदी कौन देता है? अम्मी अब्बू सब या? देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब देते हैं। अब वो टाइम नहीं रहा जुनैद भाई के अब ईदी ले। हाँ। तो टाइम ये आ गया ईदी देने वाला। मैंने इरमा का कद देख के पूछा, लेकिन मैं लेती हूँ, देती नहीं हूँ ईदी, मैं ले लेती हूँ। अच्छा, जो देता है ले लेती हूँ। फिर क्या करती ईदी जमा करती? सेव करती हूँ। सेव करती। तुम्हें क्या लग रहा है वो अभी तक क्या पॉपकॉर्न खाएगी? कौन सी बैंक में सेव करती है? तो थोड़ा सा अपने पास। अच्छा, बैग में सेव करती? जी जी बिल्कुल। जी फहीम भाई आप बताएं। मैं बात कह रही है बैग में ही बोली होगी ना, तुम जो समझ रहे हो। आपकी ईद कैसी गुजर रही है? मेरी ईद तो बहुत जबरदस्त गुजर रही है, क्योंकि मैं जागता वैसे भी था रातों में जी। अभी तो ज्यादा जाग रहा हूँ और दिन में भी एक्टिविटी चल रही है अपनी। और रमजान आप सबों का कैसा गुजरा? रमजान बहुत अच्छा, रमजान बेहतरीन बहुत बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह से। इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ये अच्छे। बहुत नसीब हम वाले हैं कि खुश नसीब है कि अल्लाह की तरफ से हमें हर साल अल्लाह ये इनायत करता है रमजान का बाबरकत महीना। और जो चले गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। और जो हमारे साथ मौजूद है, हमें नहीं पता अगले साल कौन हमारे साथ होगा नहीं होगा, और जो हमारे साथ चले गए उनको याद करते हुए दोहराएं कि हम सबसे रमजान का महीना जो है ना, हमें एक मैसेज देता है भाईचारे का और अमन और सलामती का, कि हम मिल बांट के मोहब्बत से रहें। तो अल्लाह हमें ये देता है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जिस तरह हम रमजान में बिल्कुल बिल्कुल। नेक बन के रहना, हमें अल्लाह सारा साल इसी तरह रखे। हमें अल्लाह ये इसीलिए रमजान का महीना देता है ताकि हम अपने आप की इस्लाह करें, तकवा करें, और उसकी नसीब में फिर हमें तोहफा मिलता है बदले में ईद। पर जुनैद भाई जैसे अक्सर ये बोलता है ना कि मेहमान है रमजान, हाँ, हमें ये नहीं बोलना चाहिए। हमें ये बोलना चाहिए मेहमान रमजान नहीं, मेहमान हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्योंकि रमजान तो आएगा अगले साल भी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पर ताला। अगले साल हम रहें या ना रहें। और जब तक दुनिया है तब तक तो रमजान आता हाँ, रहेगा, और कुछ भी कर लो। वैसे भी हमारे शुरू के रोजों में हमारे एक बहुत अच्छे कॉमेडियन है, उनका इंतकाल हुआ, इस्लाम शाह साहब। इस्लाम हाँ, इस्लाम बिल्कुल शाह। हम सबने उनके साथ काम किया है। सही बात बिल्कुल है। सही बात है। मेरे ख्याल से मैंने तो लास्ट प्रैंक उनके साथ किया है। मैंने भी किया है। रिसेंटली इससे पहले हमारा एक फेस्टिवल था आर्ट्स कॉन्सर्ट में, उसमें हमारे साथ तकरीबन रोज हम लोग बैठते थे, तकरीबन जितने हमारे सीनियर कॉमेडियन है। हमें क्या पता कि कौन कब चला जाएगा, बस ये कि जब भी मैंने कहा ना मिल बांट के मोहब्बत बिल्कुल करें, बिल्कुल। ताकि उसके जाने के बाद हम उन्हें अच्छी बातों से याद रखें।
कोई भी हो, सबके साथ जाहिर सी बात है 4 दिन की जिंदगी है, मोहब्बत से रहें, इज्जत से रहें बस। और ड्रामे की रिहर्सल चल रही है आपकी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अफसर अब भाई रिहर्सल नहीं है, अब डायरेक्ट ड्रामा है। ड्रामा है, ईद का दिन है तो रिहर्सल जो थी वो तो हो गई और बहुत अच्छी रिहर्सल हुई और है। अवसर तो घर पे बहुत चली है पकोड़ों की नहीं नहीं और नहीं, उसकी जो मुझे रमजान खाना में। पकाना आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता और ना ही शौक है। क्या बात है भाई। बिल्कुल, आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई कि सलाम करता हूँ मैं उन अपनी घर की माओ बहनों को जो पूरा रमजान अपनी यानी कि सब कुछ भुला के हम लोग की खिदमत करती है। सेहरी से उठती हैं सारा दिन, फिर बच्चों को संभालना, अफ्तारी का काम, 10 काम होते हैं। सलूट है मेरी माओ बहनों को कि वो हम लोगों का इतना ख्याल करती है। उससे ज्यादा सलूट इलेक्ट्रिसिटी वालों का है भाई। हाँ, वक्त पे उठाया उन्होंने। कोई याद रहे ना रहे, उनको याद रहता है इतने बजे हमें बंद करनी है। लेकिन उनको भी सवाब मिलता है ना, वो हमें गुनाहों से बचाते हैं। हाँ। देखिए लाइट नहीं होगी तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा, लोग मोबाइल में नहीं रहेंगे, इबादत करेंगे। हाँ। टीवी नहीं देखेंगे, इबादत करेंगे। गली मोहल्लों में मैच होते हैं, वो लाइटें बंद होगी तो लोग इबादत करेंगे, तो वो भी तो सवाब कमाए ना रमजान में। 11 महीने कुछ भी करे, रमजान में तो वो भी सवाब के मुस्तहिक हैं। एक फायदा भी तो देखे आप लाइट जाने का, अगर देखा जाए तो। और इस टाइम पे तो बच्चे वो भी दिखते हैं जो पूरे साल नहीं दिखते, इसी टाइम पे दिख रहे होते हैं साले गली में। हाँ, इस टाइम पे तो वो कम दिखते हैं, बहु हाँ। बच्चे ज्यादा दिख रहे होते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना। आपका यानी कि बच्चों से कुछ इख्तलाफ लगता है? बहुत बच्चों ज्यादा से मुझे कलाम ऐसे ही लगता है लग रहा है। बच्चे बहुत जरूरी है ना, बच्चे घर में भी और मोहल्ले में भी। बच्चे होते हैं मन के सच्चे। इसमें क्योंकि कोई ईद गहरी के बात हवाले है से ना। भी कैसे शॉपिंग करो तो बच्चे बड़े वो करते हैं भाई। अच्छा। बाजार शॉपिंग करने जाओ बच्चों के लिए, तो पहले तो ये होता था कि हम तो बचपना हमारा ये था कि हमारे माँ बाप गए जो दिलाया ले लिया, पर आजकल के बच्चे नहीं, हमें तो ये लेना है, तो जाहिर बात है ईद ही बच्चों की है भाई। ब्लैक शूज दिलाते थे, ब्लैक हाँ। नहीं शूज, पता है ताकि बाद में मुझे, स्कूल में भी सुनो, पहन ले। मुझे क्या लगता है इनकी बातों में ना बहुत गहराई है बच्चों को लेकर। नहीं, इनकी बात से मैं इत्तेफाक करता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ ईद बच्चों की है, अब बिल्कुल ईद बिल्कुल। बच्चों की। ईद बच्चों की, इसलिए मैं कहता हूँ जो बच्चा बोले यार उसको आपने दिलवाना चाहिए। नहीं वैसे तो सबकी ईद होती है, चाहे उसमें बच्चे हाँ। हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सभी की ईद होती है, क्योंकि ईद तो सबके लिए है ना। सही बात मैं है। आपकी स्पेशल बात किसी से के लिए इत्तेफाक नहीं है। करता हूँ। आपने शॉपिंग का बोला, बच्चे देखिए पहले जो ईद होती थी ना, माहौल अच्छा था, हालात अच्छे थे, लोगों के माशी हालात अच्छे थे। सही। अब क्या है, लोग ज्यादा अब क्या सोचते हैं कि यार अब एक ही बार ले लो, फिर उसी को ईद के बाद जो शादियों का सीजन होता है, बकरा ईद तक उसी में चलाओ, उसी में चलाओ। जिस तरह हम सुनते थे अपने बड़ों से बचपन में कि एक बार ईद के दिन ऐसे जूते ले लिए जो 11 महीने स्कूल में भी पहन लें, हाँ सही इस बात तरह है। होता था। हमारे अब लोग ये सोचते हैं एक बार ऐसे जूते ले लें जो 11 महीने शादियों में भी चले, फिर बकरा ईद या ईद में देखी जाएगी। क्योंकि माहौल हालात, माशी हालत जो है ना हमारे, महंगाई बहुत हो गई है। अल्लाह पाक हम सब हाल अच्छा करे। मुझे एक बात बताएं, हम तीनों से तो पूछ लिया कि ईद कैसी गुजरी, आप दोनों बताएं कि ईद कैसी गुजरी। हमारी भी अच्छी गुजरी, हम कोई पीतल के थोड़ी हैं। हम भी अच्छे हैं माशाल्लाह। लेकिन हमारी फिर तो भी बहुत अच्छी है। बस फैमिली के साथ, अल्लाह का शुक्र है, फैमिली के साथ बहुत अच्छी ईद गुजर रही है हमारी भी। माशाल्लाह बिल्कुल। माशाल्लाह। बल्कि ईद हमारी इतनी अच्छी गुजर रही है कि मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली कुछ सालों पहले कोरोना आया था, लोगों को मास्क की आदत लग गई थी। मुझे अब तक मास्क की आदत नहीं गई, मैं अपने मास्क लगा के घूमता हूँ। मेरे साथ एक सुबह सीन हो गया, मैं सुबह ईद की नमाज पढ़ के आया, मेरी अम्मी ने शीर कुरमा रखा, मैंने जैसे ही शीर कुरमा किया, दूध सारा अंदर, सवैया बाहर। पूछे क्यों? मास्क नहीं उतारा था, दूध चला गया, सवैया बाहर रह गई। मेरी अम्मी बोली अब तो उतार मास्क, लॉकडाउन कोरोना का दौर खत्म हो गया। बताओ लोग इतना उसपे वो हो गए, आदत पड़ गई है। आदत हो जाती है। आदत पड़ गई, जुनैद भाई को बहुत बुरी आदत पड़ बहुत गई है बुरी चीज। आदत, बहुत बहुत बुरी सारी आदत। चीजें अगर बुरी आदत है। कभी अल्लाह ना करे इनको अगर चीज मार्क्स नहीं मिले तो ये तो डायपर भी यूज कर सकते हैं। वही आप वाला हिसाब। डायपर इनके चेहरे पे आ नहीं आ नहीं सकता, चेहरा वाला है चेहरा माशाल्लाह। ये मास्क की आदत आप उतारना जल्दी सीख लें, फिर वो शादी होगी तो आप किस तरह घूमेंगे। हाँ हाँ, ये बात भी है, अच्छी बात है। मेरे ख्याल से आपके मुंह पे तो मास्क भी नहीं लगता होगा। नहीं मास्क की जरूरत ही नहीं, मैं तो टायर की टोपी लगा लेता हूँ। टोपी लगा लेते हो। हाँ अव्वल तो मैं पहनता ही नहीं जुनैद भाई। ठीक है। हाँ मैं तो पहनता अच्छा। ही नहीं क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार ये। आप बताएं, आप मास्क जाते हैं अच्छा नहीं ससुराल? लगता है या पेपर? पैम्पर अच्छा नहीं लगता। मास्क चलेगा। आप जाते हैं ईद के दिन ससुराल? हाँ बिल्कुल जाते हैं। क्या रिस्पेक्ट मिलती है क्या? अगर शुक्र वही है। जो आम लोगों का हाल होता है, अरे बजाना नहीं। ले जाना ड्राइवर अरे वगैरह। भाई मैं जब ससुराल पहुंचता हूँ, अरे होली से तो तुम लग रहे हो बाइक के हवाले सारा दिन घुमाते हो जाओगे। अच्छा जी। बाइक या पे हाँ, ये तो बाइक चलाना कोई बुरी बात थोड़ी है यार। नहीं अच्छी बंदा बात है ना, रोजगार सारा कमा रहा दिन है, बाइक क्या। नहीं, बाइक या पे लड़कियां भी मिलती हैं। अच्छा, हमें तो नहीं मिलती। हम बाइकें भी तो नहीं चलाते ना। हाँ बाइक नहीं चलाते। ये अच्छा नहीं जब है। ससुराल पहुंचा ना, तो मेरी सालियां माशाल्लाह बहुत सारी है ना, हाँ 6 सालियां मेरी। माशाल्लाह। ससुराल में रहते हो क्या? फिर तो ससुराल में रहते होगे। नहीं मैं कभी कभी जाता हूँ यार। 6 सालियां, एक मेरी बीवी, 7 है टोटल ना। 6, 3 इधर है 3 इधर है। और जब वो घेर के ऐसे बैठ जाती है ना, तो यकीन मानो पर्स खाली हो जाता है।
माजरत के साथ फिर आपको तो जूता छुपाई की रस्म में बड़ा खर्चा हुआ होगा। नहीं, और बहनों को देना फर्ज भी तो है ना, देखिए, सब बहनें शादियां भी है ना इनकी- बहनों के बराबर नहीं बिल्कुल। बराबर नहीं होती, बहनों से छोटी बड़ी भी होती है। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती है, सालियों का जिक्र निकला। अफसर भाई मैं आपसे पूछता हूँ कि ये शादियों में रस्म तो सालियां करती है जूता छुपाई की, हाँ मस्जिद में कौन साले होते हैं जो चोरी करके ले जाते हैं जूते? यार ये समझ मुझे नहीं आता। आज तक ये मैंने इसको मेरे साथ तो हुआ नहीं, क्योंकि मैंने आदत अपनाई हुई एक चीज की, जी। एक चप्पल कहीं उतारो, एक एक चप्पल कहीं अपने साथ ले जाके कहीं और उतारो। वाह जी वाह, अच्छा, डबल ढूंढने है। वाला जो ढूंढेगा ना, वो एक चप्पल कहेगा मैं एक लेके क्या जाऊंगा भाई, क्या वो छोड़ के चला हाँ जाएगा। वो छोड़ के चले जाएगा। लेकिन आजकल वो भी होशियार हो गए, वो भी ताक में रखते हैं, पीछे पीछे आते हैं गली के नहीं, उसके लिए सिक्योरिटी रखी हुई है मैंने, क्या? मुझे वैसे सिक्योरिटी है। एक बात को, ये जो अभी बात की है ना, ये काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम करो सब में मेहनत होती है, मेहनत होनी चाहिए। तो इसमें मेहनत अल्लाह पाक लाजमत है। सबको इज्जत दे भाई, बिल्कुल। सबको इज्जत और दे। ये जो ससुराल में रुकते हैं ना, मैं कहता हूँ यार ससुराल में रुकना नालत ऐसी जिंदगी में, लोग ससुरालों में रुकते हैं जाके यार। नहीं आप नहीं, क्या ससुराल देखिए, में रहते हैं? यार देखिए मेरा ससुराल नहीं, मेरी खाला का घर है, अच्छा, कवर कर लिया मैं आपने। खाला के घर पे जा रुकता हूँ, बचा लिया अपने ससुराल आप में नहीं रुकता। लेकिन देखिए बेसिकली देखिए यानी ये- ससुराल भी जो है ना, एक मिनट में इनकी बात का जवाब दे दूं, ससुराल जो ये आपने बात करी ना, ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखिए ससुराल भी एक तरह से अपना घर होता है। जिस तरह लड़की अपना सब कुछ छोड़ के हमारे घर आती है, माँ बाप बहन भाई सब कुछ छोड़ के जी। एक आप पे भरोसा करके आती है ना, तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसके भी दुख सुख नहीं, में कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। हालात, एक मिसाल दे रहा हूँ, आपकी नहीं, साल दे रहा है वो लड़की जनरल दे की रहा बात कर रहा हूँ, तो आपको भी उसको भी उसके माँ बाप को भी अपना माँ बाप समझ के वहाँ भी बेटे का फर्ज अदा करना चाहिए। तो इस तरह एक बंदे की रिस्पेक्ट बनती है ससुराल में भी और अपने घर में भी। सही उसी बात तरह मैं लड़कियों को भी बोलता हूँ कि वो ससुराल में भी उसको अपने ससुर को माँ बाप समझे और अपनी तरह अपने चले, माँ उसने तो सब कुछ बता दिया, पूरी जो है ना एग्जाम्पल दे दिया, हाँ। आप बता दे कुछ मैं एग्जाम्पल सुन लेता हूँ। सुन ले। नहीं लेकिन अच्छा, ये होता है बात कि अच्छी कर रहे हैं ना, ये बात अच्छी कर रहे हैं, सुननी चाहिए। भाई ससुराल जाना चाहिए, बाप लेकिन बिल्कुल जाना चाहिए, मना थोड़ी है, हकीकत है। देखें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हाँ। ये कि आप इसकी शादी होगी तो ये आना जाना रखेगा ना डेली का। हाँ। ये इसीलिए तो शादी नहीं कर रहा। इनसे फहीम भाई, मैं क्या दही फेंकने आया यहाँ पे। आप इनसे ही बात कर रहे थे ससुराल के हाँ, हवाले से। ससुराल के हवाले से क्या कहता था मैं? चलो भाई, हम बताया, आप बता रहे थे 6 सालियां हैं। 6 साल ही उसके शादियों बाद- में वो उलझ के बोलते हैं। सालियां छोटी बड़ी बहनें नहीं होती। एक आपने मैं भी देखा? हो गई ना, 7 हो गई। चलें कंटिन्यू करें हम। नहीं नहीं, आप सालियों की बात कर रहे थे तो हम ये बीच में हाँ, थोड़ा सा दही आपने बड़े कहा था बनाए ना ईद पे। साली छोटी बड़ी बहनें जैसी नहीं होती, साइज में फर्क भी होता है। ईद ये की आपने बात यहाँ चल रही स्टॉप थी कि हुआ है। आपको तो बड़ी ईद- परेशानी हो आप जाती है। देते हैं हाँ। साली को। आप लोग कंटिन्यू करें, ध्यान में आएगा तो अभी बीच में आ जाएगा। अच्छा अच्छा। चले फिर छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह फिर हम ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं आपसे। कहीं जाइएगा मत।